Assalamualaikum dear students. So today the topic of discussion we are having is esophagus. We have discussed about the process of digestion in mouth. Fine. So we have the buccal cavity, we have the salivary glands. Fine. That secrete the saliva, and that saliva was containing the enzyme. Yes, that is salivary amylase. Fine. Or that was also termed as alpha amylase. Fine. And that was carbohydrate digesting enzyme. So बेटा अब जो हमारा फूड है बकल कैविटी में that needs to be transferred to stomach. Fine. So the way for the food is yes esophagus. हाँ बेटा, तो अब जो हमारा बेटा esophagus है, तो ये esophagus क्या काम करता है बेटा? It is a way, yes बेटा, it is a way of food from mouth to stomach. Fine बेटा. तो esophagus क्या है बेटा? So it is a tube-like structure, fine, which connects the buccal cavity with the stomach. ठीक है बेटा. तो अब जो फूड है बेटा उसको कहां की ओर जाना है? स्टोमक की ओर जाना है. कहां से जाएगा बेटा? बकल कैविटी से जाएगा. तो वे कौन है बेटा? esophagus है. ठीक है बेटा. अब जो बेटा हमारा esophagus है, we discussed about the process of digestion in mouth. Fine, we discussed the process. But लेकिन जो esophagus है बेटा, it is only the way. जो esophagus है बेटा हमारा, ठीक है, esophagus है, it do not contain digestive enzymes. Fine beta. So the process of digestion do not occur in esophagus. और बेटा इसमें क्या होता है? It only contains mucus glands. Fine है बेटा. तो इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? Only म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. सो ईसोफेगस से जो फूड जाता है बेटा कहां की ओर? स्टोमक की ओर. ईसोफेगस में बेटा डाइजेशन ऑफ फूड नहीं होता है. ये सिर्फ एक वे है ताकि जो फूड है बकल कैविटी में वो कहां की ओर जाए? स्टोमक में फॉर फर्दर डाइजेशन. ठीक है बेटा. अब हमने ये डिस्कस किया कि जो ईसोफेगस है बेटा इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. फाइन बेटा. एंड इट कनेक्ट्स बकल कैविटी विद द स्टोमक. यस एग्जैक्टली, इट कनेक्ट्स बकल कैविटी विद द स्टोमक. और बेटा जो हमारा esophagus है, it do not contain a digestive enzymes, या हम कह सकते हैं the digestive glands are not present in esophagus. but इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? only the mucous glands. so बेटा यहाँ पे कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये है कि अब जो बेटा हमारा esophagus है इसका काम क्या है फिर? ठीक है बेटा. जो बेटा फूड कहां की ओर जाता है? स्टोमक की ओर जाता है. इज इट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ? यस, कोई बोल सकता है. हाँ बेटा. इज इट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ? क्या जो बेटा फूड ईसोफेगस से जाता है इनटू द स्टोमक, क्या ये ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल है या नहीं? हाँ बेटा. इज इट ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल और नॉट? यस एग्जैक्टली, इट इज नॉट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ. क्यों बेटा? जब आप लेटे हुए होते हो तब भी जो फूड होता है बेटा वो कहां जाता है? स्टोमक में जाता है. सो इट इज नॉट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ. सो व्हाट इज द रीजन? सो व्हाट इज द रीजन कि जो फूड है वो ईसोफेगस से या वो ईसोफेगस में ट्रैवल होकर कहां जाता है? स्टोमक में जाता है. सो वी हैव अ कंसेप्ट बेटा एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द नीट पर्सपेक्टिव, दैट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. दिस ईसोफेगस इट पॉजेस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. ठीक है बेटा. एंड व्हाट इज दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बेटा? इट इज द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ईसोफेगस. So this is the contraction and relaxation of esophagus, जिसकी वजह से फूड जो है बक्कल कैविटी से कहां की ओर जाता है? स्टोमक की ओर जाता है. So we have 2 points that are very much important from the NEET perspective. The first one is esophagus जो बेटा होता है it do not contain the digestive glands. Second one, it only contains the mucous glands. और दूसरा बेटा it is a tube-like structure which connects the buccal cavity with the stomach. And third most important point is बेटा it is due to the peristaltic movement of esophagus, जिसकी वजह से जो फूड है from the buccal cavity कहां की ओर जाता है बेटा? स्टोमक की ओर जाता है. ठीक है.